हॉट शॉट यानी गर्मा गर्म एमएमएस क्लिपिंग्स। जी हां, दक्षिणी दिल्ली में हॉट शॉट उस शख्स की दुकान है जिसे ना तो पुलिस का खौफ है और ना ही ठगी से परहेज। वो एमएमएस भी लोड करता है और ग्राहकों को धमकाता भी है। मगर जनमत ने किया स्टिंग ऑपरेशन और धंधेबाज पहुंच गया सलाखों के पीछे। दक्षिणी दिल्ली में भी जनमत की टीम को ऐसी दुकान के बारे में पता लगा जहां बेखौफ होकर इस धंधे को अंजाम दिया जाता है। जनमत की टीम इस दुकान पर पहुंची जिसका नाम है हॉट शॉट। गौर से देखिए इस शख्स को, यही है एमएमएस के माया जाल का बड़ा सौदागर। उसकी बातों से उसकी पहुंच का अंदाजा भी लग रहा था। हमारे कहने पर वो बेखौफ होकर एमएमएस लोड करने को तैयार हो गया। एमएमएस डाल दोगे आप? हाँ लाओ सर। 256 MB की चिप है क्या? डाल देता हूँ। कितने एमएमएस लोड करोगे? जितना कहोगे लोड कर दूंगा। कितने रुपए हुए? सब मिलाकर 1200 रुपए हुए। इसने हमारे मोबाइल में सॉफ्टवेयर भी डाला और ज्यादा से ज्यादा एमएमएस की क्षमता वाली चिप भी डाली। अपने गोरख धंधे को अंजाम देने के बाद उसने हमसे वसूले 1200 रुपए। आखिरकार इस धंधेबाज की खबर जनमत की टीम ने पुलिस तक पहुंचाई और पुलिस ने छापा मारकर उसे दबोच लिया। जो है ना, आपने ले लिया अपना सामान? क्या सामान है आपको? ये जो भी आप क्लाइंट है ना, आप बाहर जाओ, जल्दी करो। आपके जनमत टेलीविज़न चैनल की तरफ से हमारे को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि कालकाजी इलाके में एक व्यक्ति अश्लील एमएमएस के कारोबार में डील करता है। उस इंफॉर्मेशन के आधार पर हमारे लोकल पुलिस ने वहां पर रेड किया और ये दुकान का नाम हॉट शॉट है और इसमें पुनीत बेरी नाम के एक व्यक्ति को और उसके 2 मुलाजिमान को हम लेकर आए हैं थाने में। प्रिलिमिनरी जो इन्वेस्टिगेशन हुई है उसमें ये पता चला है कि इसके पास एक कंप्यूटर है जिसकी मदद से ये चिप्स के ऊपर, जो टेलीफोन के मोबाइल की चिप्स हैं उसके ऊपर ये अश्लील एमएमएस राइड करवाया करता था और इसको बाद में धंधे में आगे बेचा करता था। दक्षिणी दिल्ली में एमएमएस का ये धंधेबाज तो अपने अंजाम तक पहुंच गया, लेकिन दक्षिणी दिल्ली के कई धंधेबाज एमएमएस के कारोबार में लिप्त हैं, जिन्हें सलाखों के पीछे भेजा जाना बाकी है। अश्लील एमएमएस के इन धंधेबाजों को बेनकाब करने की जनमत की कोशिश रंग लाई और दिल्ली पुलिस को करनी पड़ी कार्रवाई। जनमत के स्टिंग ऑपरेशन के बाद पुलिस ने इन धंधेबाजों पर शिकंजा कसने के लिए बनाई है रणनीति। एमएमएस का ये मायाजाल महज पैसे कमाने का जरिया ही नहीं बल्कि सैकड़ों लड़कियों की नीलाम होती आबरू का मामला भी है। कम उम्र की लड़कियों को अपने जाल में फंसाकर कई लड़के और धंधेबाज एमएमएस बनाते हैं। यही एमएमएस किसी चर्चित लड़कियों के हों तो बाजार में इनकी मांग भी काफी होती है और कीमत भी। जो ये एमएमएस हो रहे हैं इससे हमारे समाज में जो मतलब ये और ज़्यादा ख़राब कर रहा है इसको, और इसके लिए गवर्नमेंट को तो कुछ करना ही चाहिए। इसके लिए कोई लॉ वगैरह निकलनी चाहिए ताकि ये रुक पाए, क्योंकि इससे जो मानसिकता है समाज की वो ख़राब हो रही है और इससे छोटे बच्चों पे ज़्यादा असर पड़ रहा है जो अभी उनको समझ नहीं है इतनी
सेक्स वगैरह की, और फिर भी वो ऐसे मतलब चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं, जो लड़कियां जिनको कुछ पता नहीं है वैसे काम कर लेते हैं। बहुत बुरा लगता है मैम, और ये बहुत इनसिक्योरिटी से भरे होते हैं, मतलब टेंशन रहती है हर जगह, कहीं मतलब कुछ हो ना जाए, मतलब इवन इफ कहीं जाते हैं हम लोग चेंज करते हैं ट्रायल रूम में, तो वहाँ भी प्रॉब्लम होती है हम लोगों को कि मतलब चेक करके ही सब कुछ होता है। कि स्कैंडल चल रहा है, ये मिसयूज़ हो रहा है वैसे तो इसका, लेकिन जो टेक्नोलॉजी है हमें इसको अपने भलाई के लिए यूज़ करना चाहिए। सूचना तंत्र का स्याह पहलू अब अश्लील एमएमएस के रूप में हमारे सामने है। एमएमएस का साया, अश्लीलता की छाया अब पर्दे से बाहर कानून की नाक के नीचे और सड़कों पर है। समाज को भी शर्मसार करता है एमएमएस, इसलिए समाज को भी धंधेबाजों के खिलाफ जागना होगा और आगे आना होगा। वॉचडॉग में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।